हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुनील त्रिपाठी आपके पास फिर से एक वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, CGPSC 2021 इंटरव्यू और साक्षात्कार। आपको पता है कि कल ही रिजल्ट आया है CGPSC 2021 का, मेंस का जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया है और अब उसका अंतिम चरण इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू को नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों में भय की स्थिति आ जाती है। बिल्कुल भी आपको इस चीज़ के लिए नहीं डरना है। जब से रिजल्ट आया है मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं और उसमें मेरे बहुत सारे मित्र हैं, स्टूडेंट हैं जो मुझसे लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इंटरव्यू को लेकर उनके मन में बहुत ही भय की स्थिति हुआ है, विचलन हो रहा है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। इंटरव्यू बहुत ही सामान्य प्रोसेस रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छे से उस चीज़ को देना है और उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त करके आपको बहुत बढ़िया पोस्ट में सेलेक्ट होना है। इसके लिए मेरा एक प्रयास है कि आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी इंटरव्यू से संबंधित, साक्षात्कार से संबंधित आपको बता सकूं, क्योंकि मुझे कॉल में पूछ रहे हैं बार बार कि किस तरह से तैयारी करें, क्या करें सर, क्या ना करें सर, क्या क्या पढ़ें। तो इसके लिए मैं क्या है, समय अभाव है, सभी को एक एक करके बताने के बजाय मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने आऊं और इस बारे में थोड़ा सा हम आपस में चर्चा करें। तो जितने भी कॉल आ रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं। जैसे कि क्या है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। ये प्रश्न लगभग सभी के मन में है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप उस तैयारी के लिए जा रहे हैं तो आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करें। साक्षात्कार के समय किन किन बातों का रखें ध्यान। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का पूछना है कि सर हम क्या करें, क्या पहने, कैसे जाएं, ठीक है, ड्रेसिंग क्या हो, ये सारे चीज़। तो ये चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे। साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेनली आपका जो साक्षात्कार है, प्रश्न आपस में प्रश्न ही पूछेंगे आपसे। तो उसके लिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं सर्वाधिक अंक कैसे अर्जित करें। सभी के मन में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें और सबसे जो अपना में जो पोस्ट डाले हैं उस पोस्ट को कैसे प्राप्त करें। इसी के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं, चर्चा करते हैं आपसे, क्या हम करें, क्या ना करें, कैसे हम तैयारी करें। इन सभी प्रश्नों के लिए है ना, आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरह से इसकी तैयारी करें, क्या हमें बातों का ध्यान देना है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, साक्षात्कार में आप सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको फिलअप करने हैं, जिसमें अनुप्रमाणन फॉर्म है, बायोडाटा है, व्यक्तिगत जानकारी है, उपस्थिति पत्रक है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी आपको सबमिट करना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरें, किन किन बातों का ध्यान दें और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है। अभी हमारा जो जिस पे चर्चा करना है कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन में एक पेज दिख रहा होगा जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी का पत्रक है, जिसे बायोडाटा फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म को आपके सामने लाने का उद्देश्य ये है कि ये वही फॉर्म है जो इंटरव्यू बोर्ड के सभी मेंबर के पास एक एक प्रति में रहेंगे, क्योंकि आपको ये 6 प्रति में आपको पेश करना है, वहाँ सबमिट करना है 6 प्रति में, और यही 6 प्रति उन सभी बोर्ड मेंबर के पास एक एक प्रति रहेगा। बाकी आपका फॉर्म एक फाइल में रहेगा जो उन चेयरपर्सन के पास सुरक्षित रहता है। तो जो आपकी उपस्थिति के बाद जो उनके पास जो चीजें हैं आपकी जानकारी के रूप में, यही आपका व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है, जिसे बायोडाटा फॉर्म भी बोलते हैं। बायोडाटा फॉर्म बोलते हैं। ये उनके पास रहेगा आपकी जानकारी। तो हमें इसी फॉर्म में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके जो भी जानकारी है उसे आप भरते हुए बहुत ही सतर्कता से भरें। साथ में इसमें जो चीज़ भरे हैं आप उससे भली भांति परिचित हो। ऐसे भी कोई चीज़ों का एंट्री ना करें जो आप नहीं करते हैं या आपके बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनना है। तो किन किन प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका जो शुरुआत है ये बायोडाटा फॉर्म से होना है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। जब इस बायोडाटा फॉर्म को आप पूरा फिलअप कर लेंगे तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इसी बायोडाटा फॉर्म से ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें पद का नाम दिया हुआ है। पहला एंट्री आपका क्या है, पद का नाम दिया है। पद के नाम में लिखेंगे आप राज्य लोक सेवा परीक्षा 2021 के विभिन्न पद। इसमें आपका जो जो प्रेफरेंस है उस पद के बारे में थोड़ी थोड़ी आप जानकारी ले लीजिए
कैसे? तो इसमें आपसे पूछा जाता है जनरली कि आप कौन कौन से पद को फिल किए हैं या कौन से पद को भरे हुए हैं। तो इसमें आप सबसे पहले, जैसे कि आपने डिप्टी कलेक्टर का रखा है तो आप बोलेंगे डिप्टी कलेक्टर सर, उसके बाद आप बोलेंगे डीएसपी डाला है, अकाउंट ऑफिसर डाला है, ऐसे विभिन्न अलग अलग पद का विवरण आप भरेंगे। तो उस पद के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे प्रश्न मैक्सिमम लोग से ये प्रश्न पूछा जाता है कि डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्या है। क्या पूछा जाएगा आपसे? डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्या है। तो आपको डिप्टी कलेक्टर के कार्यों को अच्छे से जान लेना है। 5-7 कार्य आप याद कर लीजिए, उसी चीज को आपको वहां बताना है। फिर अगर आपको डिप्टी कलेक्टर के बाद क्या प्रेफरेंस भरे ये पूछा जा सकता है, तो आपका दूसरा जो आप भरे हैं वही बताएंगे। जैसे आपने अकाउंट ऑफिसर डाला है तो अकाउंट ऑफिसर बताएंगे, या आप डीएसपी डाले हैं तो डीएसपी बताएंगे। तो सभी पोस्ट का जो बेसिक जानकारी आप अपने से कलेक्ट कर लीजिए। अगर लगता है कि इसमें भी आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपके पास आएंगे, जिसमें हम विभिन्न पोस्ट के बारे में जानकारी, क्या करना रहता है, क्या उनका काम है, इसको लेकर एक वीडियो बना लेंगे। फिर उसके बाद पद के नाम के बाद देखिए आपका रोल नंबर, पंजीयन क्रमांक है। तो जो आपका मेंस का रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। कभी कभी क्या होता है, इसको अंकों में, शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल रोल नंबर आपको याद होना चाहिए। फिर है आपको साक्षात्कार की तिथि जिस दिन आपका साक्षात्कार होना है उस तिथि को आप देख लीजिए। कोई स्पेशल तिथि तो नहीं है, जैसे कोई तिथि है, जैसे 5 सितंबर को आपका साक्षात्कार पड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है। वैसे तो आपका इंटरव्यू की शुरुआत सितंबर के 3rd वीक से होना है, तो ये तो डेट नहीं आएगा, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि 5 सितंबर को अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इस डेट से भी रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 5 सितंबर क्या खास है, क्या दिन है, इससे रिलेटेड इतिहास में क्या क्या चीज हुआ है। तो ये चीज आप एकदम तैयार रहेंगे। आपका 2 तिथि, एक इंटरव्यू वाला तिथि पहला, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 2 तिथि से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नाम, ठीक है। सेकंड नंबर में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया नाम। अगर आपका नाम कुछ विशेष नाम है तो पहला तो आपके नाम का अर्थ पूछ लेंगे। जैसे किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम महेश है, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो सबके नाम का एक अर्थ होता है, मतलब होता है। तो आप अपने नाम का अर्थ जानिए। कैसे तैयारी करेगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपका बायोडाटा बहुत अच्छे से तैयार होना। बायोडाटा का मतलब क्या है? आपके नाम से संबंधित जितने व्यक्तित्व है, आपके नाम का अर्थ क्या है, कोई ऐतिहासिक या भगवान से रिलेटेड आपका नाम तो नहीं है, कोई पॉलिटिशियन, कोई सेलिब्रिटीज किन्हीं जो विशेष है उनके नाम से अगर आपका नाम मैच होता है, जैसे नरेंद्र कुमार किन्हीं का नाम है, तो हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी के नाम तक क्वेश्चन चले जाए, उनके बारे में कुछ चीज पूछ ले। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछ ले, नरेंद्र उनके बचपन का नाम था। तो इस तरह से अपने नाम को आप पहले देखिए क्या है, उसके संबंधित उसका अर्थ लिखिए, उसका मतलब जानिए क्या है, और उससे संबंधित कौन कौन सा व्यक्तित्व है, ये एक आप डायरी मेंटेन करिए। नाम के बाद है आपका पिता का नाम, पति का नाम। पिताजी का नाम कोई विशेष है तो उसे भी आपको उसकी भी तैयारी करना है। जिस तरह अपने नाम की तैयारी की है उसी तरह से पिताजी का नाम भी आपको तैयार रखना है। फिर है मूल निवास स्थान, जिला और राज्य, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग छत्तीसगढ़ से होंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। हम 2 चरण जो पेपर पीएससी का 2 चरण है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं, तो हमारा मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये वाला सब्जेक्ट आपका तैयार है। राज्य हो गया। जिला, आप जिस जिला से है ना आते हैं या आपका जिस जिला में निवास है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे वहां का क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, वहां साक्षरता दर क्या है, वहां की क्या समस्याएं हैं, वहां की क्या विशेषता है, कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, ये सारा चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जन्म स्थान जो कि पहला हमने देखा कि मूल निवास स्थान में, उसी में आपका जन्म स्थान वाला एक कॉलम रहेगा, ठीक है। तो जन्म स्थान में आपको बताना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। तो जैसे आपका जन्म सिरपुर में हुआ है,
सिरपुर कौन से जिला में है? महासमुंद जिला में। तो महासमुंद जिले के बारे में आप जानकारी पहले लीजिए। फिर सिरपुर के बारे में, सिरपुर के बारे में आप पूरा बेसिक तैयार करिए, अगर वो खास है तो। इसी तरह आपके गांव का नाम कुछ भी हो सकता है, तो उस गांव का नाम भी आपको मतलब अर्थ पता होना चाहिए कि वो नाम कैसे पड़ा। ठीक है, जैसे कुछ गांव है जिनका कुछ प्राचीन नाम भी है। ठीक है, तो उन गांवों का अर्थ होना चाहिए, जगह का अर्थ होना चाहिए। जैसे रायपुर, रायपुर का अर्थ क्या है? राय मतलब प्रमुख, पुर मतलब नगर। जो प्रमुख नगर है वो उसका नाम रायपुर है। इसी तरह जो भी आपके गांव का नाम है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लिए हैं कि क्या क्या तैयारी करना है। फिर अगर आप किन्हीं आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 5वां कॉलम में आपको डालना है, जहां है वहां आपको क्या करना है? टिक लगाना है। अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो यहाँ पे हाँ लिखना है या टिक लगाना है, या फिर अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ध्यान रखेंगे, इसको आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाएगा। इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग से बिलोंग करता है तो वहां पे आप लिखेंगे, है ना, अनुसूचित जनजाति में हाँ लिखेंगे और नाम लिखेंगे। जैसे कोई गौड़ जनजाति से, कोई कंवर, नगेशिया या किसी भी जाति से हैं, अपने जाति को लिखना है वहां पे। तो हो सकता है उससे भी प्रश्न पूछा जा सके, आपके जाति से संबंधित प्रश्न पूछा जा सके। क्या स्थिति है पिछड़ेपन में, क्या स्थिति है ना, ये किसी भी चीज को लेकर आपको उससे तैयार रहना है। कैसे नाम पड़ा, है ना, नाम कैसे पड़ा, उत्पत्ति कहां से हुई है, ये सारे जानकारी आपको इतना तैयार आपको रखना है। नेक्स्ट जो कॉलम है आपको दिख रहा है शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं। फिर आपका जो इंटरव्यू बोर्ड वाले देखेंगे कि भाई आपने क्या आपका एजुकेशन रहा है, क्या पढ़ाई रहा है। ठीक है, जिसमें आप उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट 10+2 मतलब 12वीं के यहाँ पे विषय डालेंगे, आप कौन से विषय से बिलोंग करते हैं। जैसे आप मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, साइंस, मैथ्स बायो साइंस में आएगा, आर्ट्स से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको क्या करना है? भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने का दिनांक, वर्ष और दिनांक डालना है। प्रतिशत किस बोर्ड से पढ़े हैं। ठीक है, और कोई अगर आपका अन्य विशेष बात है उसे अभियुक्ति के अंतर्गत डालना है, रिमार्क में। ठीक है, अगर डिस्टेंस आया है ना, या आपका विशेष किसी में आपको दर्जा प्राप्त हुआ है तो इस कॉलम में आपको डालना है। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं स्नातक में आपने किया है बीएससी किया है, बीएससी किया है। ठीक है, आपका जो स्ट्रीम रहा है सीबीजेड रहा है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप उस ईयर को लिखेंगे कि मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे प्रतिशत है 76% आपने उसमें प्राप्त किया है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए है, बोर्ड का नाम या फिर विश्वविद्यालय का नाम, तो आपने किया है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से। एग्जाम्पल के लिए है ये। तो देखिए उनको दिखेगा बीएससी, तो बीएससी से रिलेटेड आपसे प्रश्न, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या रहा आपके ग्रेजुएशन में, किस तरह की तैयारी थी, है ना, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके परसेंट अगर बहुत कम है तो भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कारण था कि इस तरह से कम परसेंट आया है। बहुत अच्छा परसेंट है तो आपको देखेंगे कि अच्छा इसका नंबर आया, इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। फिर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके विश्वविद्यालय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बेसिक प्रश्न। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं विश्वविद्यालय का नाम पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। तो विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन सा ब्रांच है यहाँ, ठीक है, आपने कब पढ़ाई किया, क्या यहाँ की खासियत है, क्या आपको लगता है इसमें और क्या सुधार होना चाहिए, कुछ भी इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकता है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो देखिए आपको जितना भी पॉइंट है सबसे प्रश्न बनने का उम्मीद है। तो ये वाला जो फॉर्म बोल रहा हूँ बायोडाटा फॉर्म, उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको, एक एक पॉइंट को लेके उसका तैयार करना है आपको बायोडाटा फॉर्म को। स्नातकोत्तर है, अगर आपका पीजी है किसी सब्जेक्ट में तो पीजी का विवरण दीजिए यहाँ पे जिस तरह से दिए। अन्य कोई और आपने कोर्स किया है तो उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ध्यान रखिए
जो भी चीज इसमें लिखेंगे उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका प्रश्न बनना है और आप इंटरव्यू की दिशा को अपने साथ किस तरह से ले जाएंगे ये बहुत ज्यादा निर्भर करेगा आपके द्वारा भरा गया बायोडाटा फॉर्म से। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला कॉलम है 7 नंबर जो कॉलम है, ठीक है, वो आपके कैरियर से रिलेटेड कॉलम है। कैरियर से रिलेटेड मतलब आप शासकीय अशासकीय किसी सेवा में रहे हैं, प्राइवेट भी सेवा में रहे हैं, तो उसका विवरण यहाँ पे दीजिए। पद का नाम लिखिए, एक से अधिक में है, क्योंकि देखा गया है बहुत सारे लोग बहुत सारे जॉब करते 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 पहुंचते हैं। व्यापम से 2-3 पोस्ट ले लिए, फिर पीएससी में कोई पोस्ट ले लिए नीचे का, फिर ऊपर गए, तो सारे विवरण यहाँ पे आपको देना है। तो पहला आपने पद का नाम लिखा कि आप नायब तहसीलदार थे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। किस संस्था में थे, तो उस संस्था का पता, कार्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। कब से कब तक थे, ठीक है, कब से कब तक थे, और उसमें आपका कितना सैलरी बनता था, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ये इसका विवरण देना है। इसी तरह आप नायब तहसीलदार के बाद कोई पोस्ट ले लिए तो नहीं लिए हैं तो एक ही चीज डालना है। नायब तहसीलदार से भी कोई अगर पहले कुछ पोस्ट में रहे होंगे तो उसका डालना है। एग्जाम्पल के लिए नायब तहसीलदार बोल रहा हूं, आपको कोई सा भी पोस्ट होगा इन सभी में फिलअप करते हुए आपको पूरे उसके संस्थान के पता के बारे में, ठीक है, कब से कब तक था, ठीक है। अब इसमें क्या प्रश्न पूछेंगे आपसे, जो भी लास्ट आपका सर्विस है, चांस ज्यादा किससे पूछने का है, जो भी आपका लास्ट सर्विस है या वर्तमान जिस सर्विस में आप रहोगे उससे प्रश्न पूछने का ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि आप उस वर्तमान में उस पद को धारण किए हुए हैं। तो कैसे प्रश्न पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि किस तरह के कार्य करते हैं आप, कौन से जॉब में हैं, ठीक है, उस जॉब के बारे में बताइए आप क्या करते हैं, ठीक है। इससे ये प्रश्न भी आता है कि जब आप अच्छे पोस्ट में हैं तो आप आगे और क्यों तैयारी कर रहे हैं, आप और कौन कौन सा पोस्ट भरे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी पोस्ट में हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए नीचे के पोस्ट को भरने से बचे। ये 2 चीज है इससे, क्योंकि उससे अनावश्यक प्रश्न बनेगा, क्यों डाला आपने इस पोस्ट को जब आप ऑलरेडी ऊपर पोस्ट में हैं। दूसरे, किसी के अन्य के सीट्स को से भी उसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप उस पोस्ट को भर दिए हैं, आपको उदन खास्ता वो क्या हुआ, अलॉट हो गया और आप जा नहीं रहे हैं, तो एक पोस्ट भी खराब हो जाता है। तो इस चीज को मैं सभी से आग्रह करूंगा, जितने भी लोग हैं, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जिस पोस्ट में आपको जाना नहीं है उस पोस्ट को आपको भरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, डीएसपी, डिप्टी एसपी पोस्ट के लिए शारीरिक मापदंड होता है, उसको भली भांति आप चेक करा लीजिए पहले, जैसे आई से रिलेटेड, ठीक है, आपके जो भी पैरामीटर है, मापदंड है, वो सभी को आप पहले भली भांति संतुष्ट हो जाइए कि आप उसके लिए एलिजिबल है, उसके बाद ही डालिए। क्योंकि कुछ मित्रों के साथ ये हुआ है, कुछ दोस्तों के साथ और कुछ सीनियर के साथ, कि वो उनको उस पोस्ट मिल गया, उनको डीएसपी का पोस्ट मिल गया, लेकिन उनको आई में दिक्कत हुआ, उनके कलर ब्लाइंडनेस हुए किसी को, तो किसी को उनकी हाइट नहीं रही, तो उनको क्या है उस पोस्ट से हाथ धोना पड़ गया। तो इस चीज के लिए पहले से ही आप सुनिश्चित हो जाइए कि आप उस पोस्ट के जो रिक्वायरमेंट है, जो योग्यता मांगी है, उस चीज को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। खासकर यूनिफॉर्म ड्यूटी में शारीरिक मापदंड को बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रख के ही फिलअप करना चाहिए। तो आप जिस पोस्ट में हैं उससे रिलेटेड प्रश्न, संस्था के बारे में प्रश्न, किस तरह से कार्य करते थे इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा आपको, ठीक है। तो इसको भी बढ़िया से अपने वर्तमान जॉब को तैयार करिए, जिस सेक्शन में रहे हैं। जैसे बहुत सारे शिक्षक सेलेक्ट होते हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड है ना, आपको बहुत सारी योजना पूछ सकते हैं। अगर आप महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में हैं या उस पोस्ट में हैं, तो उससे रिलेटेड योजनाओं को आपको पूरा भली भांति से तैयार करना है। तो आपसे जॉब से रिलेटेड संबंधित चीजें तैयार करना है। फिर इसमें जो 8वां कॉलम लिखा है, क्या आप विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अनुभव रखते हैं। कुछ एग्जाम जब निकलता है, क्योंकि बायोडाटा फॉर्म सभी एग्जाम के लिए एक जैसे है, तो कुछ एग्जाम में आपको आवश्यक क्या करते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो उससे रिलेटेड एक कॉलम है। अगर आप रखते हैं, किसी पोस्ट में मांगा है कि कुछ विशेष योग्यता या कुछ विशेष अनुभव, तो आप इसको फिलअप करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल है ना, लागू नहीं लिख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर है साक्षात्कार के समय यदि आपसे अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी, जैसे एनसीसी, खेलकूद, अभिरुचियों
ठीक है, प्रकाशन आदि से संबंधित देना चाहते तो बिल्कुल इस कॉलम को भरिए। ये कॉलम सबसे महत्वपूर्ण इसको भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपना हॉबी डालना है, कोई आपके बारे में विशेष जानकारी देना है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप डाल सकते हैं जो मैंने किया था कि इसमें जो पिछले बार आप इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं उस इंटरव्यू का सन के साथ आप लिख सकते हैं कि मैंने भाई 2019-20 का साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ था। अगर आप ऑलरेडी पोस्टेड हैं तो वो तो समझ जाएंगे कि इस पोस्ट में है तो इंटरव्यू क्वालिफाई करके आए होंगे। कुछ लोग के साथ ये होता है कि कंटिन्यू इंटरव्यू देते रहते हैं लेकिन कुछ नंबरों से चूक जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन लोग को अपना यहाँ पे बताना चाहिए कि हम इस इंटरव्यू में सम्मिलित हुए हैं। ये मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए और हम बहुत सारे लोग ने ये डाला था और डालना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखते हैं कि इस वाले पॉइंट से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे देखिए हॉबी से आपका बहुत सारे जगह हॉबी से ही क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मैं अभी तक का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं पीएससी में, जिसमें एक इंटरव्यू में मुझे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुआ है। जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जो इंटरव्यू हुआ था उनमें जितने कैंडिडेट शामिल हुए थे उसमें मुझे सर्वोत्तम अंक प्राप्त हुए हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ 3 बार में से 2 बार, तो 2 बार जो 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तो 2 बार मुझे शुरू जो प्रश्न था हॉबी से रिलेटेड प्रश्न से शुरुआत हुआ। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है, जितने फोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें हॉबी को लेकर भी दुविधा है। इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका जेन्युइन कोई हॉबी है तो जरूर डालिए इसको छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं, डरते हैं, उन लोग को लगता है इसमें डालेंगे प्रश्न पूछेंगे, तो आपको इसको भरना है, आपको इनवाइट करना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे मुझे, क्योंकि आपके बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप अच्छे से बता पाओगे। पहले आप चाहो कि आपसे जो प्रश्न पूछे आपके अकॉर्डिंग पूछे, नहीं तो वो तो अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे ही आपसे, फिर अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे तो आपका आंसर उस तरह से तैयार नहीं रहेगा। जब आप अपने हिसाब से प्रश्न करवाएंगे उनसे, कुछ प्रश्न तो आप दे ही सकते हैं उनको कि ये पूछिए, बोल के नहीं देना है, लेकिन आप अपने बायोडाटा फॉर्म से बोल सकते हो कि ये सेक्शन है मेरा। ठीक है, किसी का बायोडाटा बहुत डायनेमिक होता है तो उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, किन्हीं के बायोडाटा में कुछ भी जानकारी नहीं रहता तो उनको लगता है क्या पूछे इनसे, क्योंकि शुरुआत वाला प्रश्न ही आपका दिशा निर्धारित करेगा इंटरव्यू किस दिशा में जा रहा है। तो आप हॉबी बिल्कुल डालिए। शतरंज खेलना पसंद है, जैसे मुझे पसंद है शतरंज खेलना, मैं अपना हॉबी डाला था। मुझे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना पसंद था तो 1-2 बार के इंटरव्यू में मैंने वो भी डाला था। मुझे खाना पकाना पसंद था तो मैंने डाल दिया। मुझे पर्यटन स्थल घूमना, मुझे ट्रेवलिंग बहुत पसंद है तो मैंने उसको डाला, बिल्कुल उससे प्रश्न पूछे, बहुत अच्छा चर्चा हुआ। ठीक है, तो आप अपने बारे में बिल्कुल डालिए और उससे प्रश्न पूछेंगे। एकदम कॉमन हो, सब वही डाल रहे हैं तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ लगता है उनको कि ये यूनिक हॉबी है। अब यूनिक हॉबी के चक्कर में आप कुछ नया हॉबी मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैं देखा हूं हॉबी नहीं है तो भी जबरदस्ती बैडमिंटन लिख दिए। अब बैडमिंटन से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कोर्ट क्या रहता है, कैसा रहता है, कितनी लंबाई चौड़ाई, कुछ नहीं पता है आपको, कौन नंबर 1 पे है, हमारे यहाँ खिलाड़ी कौन कौन सा है तो भी पता नहीं है। तो ऐसे में भी दिक्कत है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको जो चीज़ आपका जेन्युइन है वो चीज़ भरिए। जैसे आप डाले हैं शतरंज, आप डाले हैं हॉकी, आप डाले हैं क्रिकेट, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी रखना है। बहुत सारे लोग डांस डालेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म को आपको स्पेसिफिक करना है, किस तरह के डांस करते हैं आप, क्लासिकल करते हैं, वेस्टर्न करते हैं, ठीक है, कथक करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है। इसी क्रम में आपको ये भी करना है कि आपके राज्य से कौन कौन सा फेमस है ना, या सेलिब्रिटीज है या व्यक्तित्व ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी अपना नाम कर चुके हैं। इसी तरह देश में भी कौन है या कोई फेमस है। जैसे बहुत सारे लोग को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो पेंटिंग में जो नाम है जो पेंटिंग करे हैं, जो विश्वविख्यात है, ऐसे लोगों का नाम आपको, उनके विशेष रचना या पेंटिंग का नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कविता लिखना पसंद करते हैं, पोएट्री करते हैं, तो उनको उनके आदर्श कवि ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में देखिए तो ये 9 पॉइंट है इसमें, जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बायोडाटा फॉर्म भरने के बाद है ना, फिलअप करने के बाद जितने प्रश्न आपसे पूछ लिए, जो बना जी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, और भी प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि और क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आपसे इतने जगह आप इन्विटेशन देते हैं उनको क्या प्रश्न पूछने का। जब ये बायोडाटा से आप का प्रश्न पूरा हो जाता है तो और भी प्रश्न पूछेंगे आपसे
कैसे प्रश्न पूछेंगे कि आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी विशेषता क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी शक्ति क्या है, ठीक है, आपको ही क्यों सेलेक्ट करें हम, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी कमियां क्या क्या हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके एडवांस लेवल पे ही हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, है ना। 2-3 वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने मैं पूरा इंटरव्यू का अपना खुद का अनुभव और क्या प्रश्न पूछते हैं, इस साल क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें आपकी तैयारी में एक चीज और समाहित करिएगा, जो भी करेंट अफेयर है, करेंट इशूज है, जो मुद्दे हैं, उसका आप गहन अध्ययन करिए, उसका संक्षिप्त में एक सार बनाइए और उसको प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। जैसे कोई सा भी मुद्दा चल रहा है उस मुद्दा के बारे में, ठीक है, आपको तैयार रखना है। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार की और भारत सरकार की, तो उन योजनाओं को भी आपको तैयार करना है। तो इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप किसी विशेष सब्जेक्ट को, जो पीजी में आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपने एमए किया है, हिस्ट्री से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, या आप एमएससी वाले हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से एमएससी है आपका, तो इन सब्जेक्ट के आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाएगा। बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले आएंगे तो उनसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनके ब्रांच से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। फिर मैंने ये बताया कि आपको अपना स्ट्रेंथ बताना है, आपकी कमियां बताना है। हो सकता है आपसे पूछे आपके आदर्श कौन हैं, तो अगर आपके कोई आदर्श है, किन्हों को आप आदर्श बनाए, जैसे गौतम बुद्ध है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद है, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में, उनके जीवनी आपको पता होना चाहिए, उनके कौन सी बातें आपको प्रभावित होती है, करती हैं, ये चीजें आपको बोलना है। वहां पे आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए उनका संक्षिप्त में आंसर करिए, बहुत ज्यादा लंबा आपको उत्तर नहीं देना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो पूरे ईमानदारी से बोलिए, सर ये प्रश्न अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा है सर, लेकिन इस समय पे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। कहीं कहीं पे सॉरी बोलिए, बहुत ज्यादा सॉरी मत बोलिए, है ना, लेकिन सॉरी बोलना है आपको। अगर आपने नहीं बता पा रहे हैं तो कुछ जगह पे आपको पोलाइट होके सॉरी बोलना है। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या आप तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक आपका आज जो हम वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ आपका बायोडाटा से रिलेटेड है, जो आपके व्यक्तिगत विवरण से रिलेटेड है। इसके अलावा जो भी है आगे के वीडियो में देखेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, इंटरव्यू फॉर्म जिस दिन दस्तावेज सत्यापन होता है उस दिन आपको कुछ विशेष जो डॉक्यूमेंट है, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जो आपके पास होना चाहिए, ये लेके जाएंगे आप। तो अनुप्रमाणन फॉर्म 3 प्रति में, ओरिजिनल 3 प्रति में रहेगा, ठीक है। इसको अटेस्टेड कराना है किसी राजपत्रित अधिकारी से, तीनों कॉपी को, फोटोकॉपी नहीं कराना है, ठीक है। इसके लिए अभी आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र फॉर्म, ठीक है। इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे भरे इस फॉर्म को, क्या क्या सावधानी रखें, क्या ना डाले, क्या डाले, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ला के आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी में जानकारी पत्रक और एक और रहेगा उपस्थिति पत्रक, ये एक प्रति में जाएगा, ठीक है। फिर बायोडाटा फॉर्म 6 प्रति में जाएगा। इसमें ध्यान रखना, साइन हर किसी में ओरिजिनल साइन करना, फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ठीक है। आप पूरा फिलअप कर लीजिए, ब्लैक पेन से करिएगा, बहुत अच्छा फोटोकॉपी आएगा। फोटोकॉपी कराने के बाद साइन उसमें हर में ओरिजिनल करिए, फोटोकॉपी न करिए, ठीक है। मार्कशीट, ठीक है, सभी का आप ओरिजिनल इसको लेके जाना है। इसके अलावा 2 कॉपी करा के ले जाना है आपको, फोटोकॉपी, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना है। क्लास 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सभी सेमेस्टर का, केवल अंतिम का नहीं ले जाना है, सभी का, और सभी का इतने जिसका है सभी का 2 प्रति फोटोकॉपी, ध्यान रखना। और इसे क्या करना है, स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। इन सभी प्रति को सेल्फ अटेस्टेड करना है, स्वप्रमाणित करना है। उसके अलावा क्या चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, जो ग्रेजुएशन ये रहना चाहिए आपके पास। डिग्री नहीं है तो अप्लाई करिए, प्रोविजन डिग्री लेके अभी पेश कर सकते हैं, बाद में आपको ओरिजिनल डिग्री भी दिखाना है। अगर आपने पीजी किया है तो पीजी के सभी सेमेस्टर का मार्कशीट, उसके डिग्री,
ठीक है। फिर पीएससी का फॉर्म भरते हुए प्रीलिम्स और मेंस के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको आप साइट से डाउनलोड करके प्रिंट करके रखिए 2 प्रति में। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं और वोटर आईडी किसी भी एक आधार, इसका 2 कॉपी करा के लेके जाना है आपको। निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, ठीक है, निवासियों के लिए, है ना, जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उनके लिए निवास प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र और साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, ठीक है। साथ में 3 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज का ले जाइएगा, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायरमेंट है। आगे और किसी भी चीज़ से समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके पास लेके आऊँगा या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।